तो वहीं मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मसूरी कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर इकट्ठा हुए और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध और उत्तराखंड में बढ़ते महिला उत्पीड़न और अत्याचार के मामले को लेकर शहीद स्थल पर 1 घंटे का मौन व्रत किया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर और अंकित भंडारी की याद में मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि आज प्रदेश और देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी करती है, लेकिन देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देश में लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न के साथ उनके साथ दुष्कर्म और हत्याएं भी हो रही है, लेकिन बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। देहरादून ISBT में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है और सभी लोगों की पहचान कर ली जाती है, लेकिन अभी तक आरोपियों को दंडित नहीं किया गया है। जाएगा एक कानून बनाया जाएगा कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, तो वो अपने जितने इनके भाजपा के बलात्कारी हैं जिन्होंने जो कि प्रूव हो चुके हैं कि इन्होंने बलात्कार किया, उनको क्यों नहीं सजा दी जा रही। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस देश में महिला बच्ची बेटी कोई सुरक्षित नहीं है और इनको एक ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे कि बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको देखते ही गोली मार दी जाए। नहीं कर पाते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के नाम आज तक उजागर नहीं करते हैं क्योंकि उनके लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ तो वो तुरंत एजिटेशन पे आ गए जब कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब दुष्कर्म किया गया, उनकी हत्या की गई, तब तो भाजपा वहाँ पे मुखर हो गई क्योंकि वहाँ उनकी सरकार नहीं है। तो क्या यहाँ तो आपकी सरकार है। तो छात्र संगठन आयसा की नगर कार्यकारिणी की बैठक व्यापार मंडल कार्यालय में हुई, जिसमें छात्र छात्राओं की समस्याओं के साथ देश की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई है। इसके बाद छात्र छात्राओं ने देश में बढ़ रहे महिला अपराध के खिलाफ भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। समाजसेवी आदिल खान ने कहा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी से देश दहल गया है। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं भी बढ़ रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी नर्स की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। जब देश आज़ादी के 78वें साल में प्रवेश कर रहा है, तब ऐसी घटनाएं सामने आना काफी शर्मनाक है। उन्होंने हर कार्यक्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। आज देश भर में देखने को मिल रहा है कि बलात्कार वाले केस लगातार बढ़ने पर हैं। कल अभी हाल फिलहाल में कलकत्ता में केस हुआ है, एक नर्स को उसको जान से मार दिया गया और जब जान से मरने की कगार पर थी तब उसका बलात्कार किया गया। फिर देहरादून में ऐसा केस हुआ, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में लगातार बलात्कार वाले केस बढ़ने पर हैं। तो सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए इनके खिलाफ ताकि बेटियां सुरक्षित रह सकें। देखो, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ यह नारा लगाना ठीक है, लेकिन बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन बेटियां बच नहीं पा रही हैं। तो बेटियों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा सा कानून बनाया जाए, एक अच्छी टीम गठित की जाए। हर शहर में, हर छोटे छोटे गाँव में एक टीम बनाई जाए जिससे ऐसे जो अराजक तत्व हैं, जो गंदे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं और जो अपराधी तत्व के लोग हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए ताकि आने वाले समय में बेटा सुरक्षित रह सके। तो खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां खटीमा के शहीद स्मारक स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायक भवन चंद कापड़ी बैठे और 1 घंटे तक उन्होंने मौन व्रत रखा। गौरतलब है कि प्रदेश में अलग अलग महिलाओं पर अत्याचार और दुराचार बढ़ रहा है और इसको लेकर कांग्रेस ने पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर मौन व्रत धारण किया। खटीमा विधायक भवन चंद कापड़ी ने कहा कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड के विरोध में आज प्रदेश की बीजेपी सरकार और जिले की ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत किया, साथ ही अपने मुंह पर काली पट्टी भी बांधी है। महिला सशक्तिकरण में काम भी करना पड़ेगा। लगातार अपराध की जो है महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो है कि धार्मिक स्थल और अस्पताल सुरक्षित माने जाते थे महिलाओं के लिए, आज वहाँ भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो उसी के विरोध में हम सब कांग्रेस जनों ने 1 घंटे का 4 बजे से 5 बजे तक मौन व्रत किया था। अब जो है कि 4:10 हो गए, 5:10 हो गए हैं, तो हम लोग जो है कि मौन व्रत का समापन कर रहे हैं। अभी तो एक कार्यक्रम है, इसके बाद जो है कि आगे प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश में जो भी जो है निर्णय लिया जाएगा उसमें हम सब लोग सरकार देखिए सिर्फ बातें कर रही है, सरकार कार्रवाई तो कर नहीं रही है। अंकिता हत्याकांड में जो कितना बड़ा जघन्य अपराध था उसमें सरकार कुछ संरक्षण के सरकार के लोग कहीं भी किसी भी दोषी को कौन सा सजा नहीं मिल पाई, VIP का नाम नहीं खुला। उसके बाद ये घटना हो जाती है, रुद्रपुर वाली हरिद्वार वाली घटना हो जाती है, द्वाराहाट वाली घटना हो जाती है, अभी जो है देहरादून में नाबालिग के साथ दुराचार हो जाता है। तो सरकार की कानून व्यवस्था कहीं न कहीं फेल दिखाई दे रही है, जिससे कि प्रदेश में अपराध
आसपास। तो रामनगर में जहां एक और पिछले कई दिनों से नशेड़ियों के आतंक से जनता परेशान है, तो वहीं लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर चोर पुलिस को चुनौती देकर पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खुल रही है। रविवार की रात अज्ञात चोर ने नगर के मुख्य बाजार में एक व्यापारी की दुकान के बाहर रखे टाटा कंपनी के 10 नमक के कट्टे चोरी करते हुए पुलिस की रात्रि गश्त पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोसी रोड निवासी व्यापारी राहुल अग्रवाल ने कहा कि रविवार की रात अज्ञात चोर ने उनकी दुकान के बाहर टाटा कंपनी के 10 कट्टे नमक के चोरी कर लिए। चोर घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो चुकी है और व्यापारी ने कहा कि चोर नमक के कट्टे नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी में ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। कल रात लगभग 3 बजे वीडियो के अनुसार लग रहा है कि एक व्यक्ति 10 कट्टे नमक टाटा के हमारी दुकान से उठाकर ले जाता हुआ साफ साफ दिख रहा है, उसका चेहरा भी साफ दिख रहा है, जिसकी हमने तहरीर दे दी है। 10 कट्टे नमक नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ नगर पालिका रामनगर में लेके जाता हुआ दिख रहा है। तहरीर हमने थाने में दे दी है। अब कार्रवाई की इंतजार है इस बात का कि कब तक कार्रवाई इसको होती है। प्रत्येक कट्टे की क्या कीमत होगी? 720 रुपये का कट्टा उसका होलसेल का रेट होता है, 7200 रुपये का इसका होगा। बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि छुटपुट घटनाएं बहुत दिनों से चल रही हैं हमारे मोहल्ले में क्या पूरे शहर के अंदर। एक तो गश्त नहीं हो पा रही रात को आजकल बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का या किसी भी चीज़ का। लोगों में नशे की आदत बढ़ती जा रही, तो उस वजह से भी हमें लगता है कि कुछ ऐसा। तो पौड़ी जिले में कच्चीखाल ब्लॉक के मनिया रसियो क्षेत्र में कच्चा मकान ढहने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। कुसियाट गांव की रहने वाली 81 साल की वृद्ध महिला भूमा देवी कच्चे मकान में अकेले रहा करती थी और मकान की काफी लंबे समय से हालत भी जर्जर थी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिला प्रशासन को कई बार जर्जर मकान का सर्वे भी किया गया, लेकिन तब अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें महिला की जान चली गई। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये आपदा का जब समय आता है तो हमारा एक सर्वे इन जनरल भी होता है कि जितने भी हमारे जीर्ण शीर्ण मकान हैं या फिर जो लोग भी हमारे आपदा से ग्रस्त हो सकते हैं तो उन लोगों को एक सेफर जगह पर लेके जाया जाए। और इसमें क्योंकि अभी घटना हो भी गई है, लेकिन क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई थी और आपदा का समय है तो इसमें इस प्रकार की घटनाएं हम लोग मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। और एक बार हम सर्वे भी करेंगे और इसमें जो भी मकान हमें ऐसे मिलेंगे जो असुरक्षित हैं और जिनको भी शिफ्ट करना है तो उनको शिफ्ट किया। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले देचोरी रेंज के क्यारी गांव के पास बहने वाली खिचड़ी नदी में बताया जाता है कि 5 से 6 युवक नहा रहे थे, जिन्हें क्षेत्र के वन दरोगा विजेंद्र सिंह चौहान ने नदी में ना नहाने और नदी से बाहर निकलने के लिए कहा तो ये सभी युवक बौखला गए। उन्होंने वन दरोगा विजेंद्र सिंह चौहान की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर डाली। पास में ही अन्य वनकर्मी ने पिटाई का वीडियो भी बना लिया। जानकारी देते हुए पीड़ित वन दरोगा विजेंद्र सिंह ने बताया कि उनको गांव के लोगों ने सूचना दी कि गांव के पास से गुजरने वाली खिचड़ी नदी में कुछ लोग गाली गलौज के साथ ही नदी में नहा रहे हैं। गाँव की घटना है, क्यारी गांव में जो मंदिर है आगे मंदिर के नीचे खिचड़ी नाले में खिचड़ी सोच में 7-8 लोग थे, 6-7 लोग हैं, वो वहाँ कुछ बैठे हुए थे और हम लोग उनको गांव की किसी की सूचना है तो हम उनको हटाने गए। वहाँ ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, हम लोगों को उनको वहाँ से हटने के लिए कहा तो वो हटे नहीं वहाँ से और उसके बाद वो हाथापाई पे उतर आए हम लोगों के पास। जाते ही जो है इन्होंने कहा होगा कि कैसे दारू पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हटाओ सारा चीजें। तो वो लड़के ही थे, ज्यादा 18 से 19 साल बताया जा रहा है। तो उन्होंने जो है इन पे हाथ छोड़ना शुरू कर दिया और हाथापाई, ये तो बड़े सीधे, चौहान जी तो बहुत सीधे हैं आदमी हैं, अगर आप भी देखेंगे उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। मारपीट करी है उनके पास, शायद वो कहते की वीडियो भी है, वीडियो है उनके पास, वो दिखा रहे हैं वीडियो भी है कि मारते हुए वीडियो है और पैर उसके जो है वन दरोगा के ऊपर जो है पैरों से लात